अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक अकेडमी। स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम। आज हम पढ़ेंगे काउंट ए काउंट इफ का फॉर्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए फॉर्मूला सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे। अपनी अगर आपने एक्सेल में कमांड हासिल करनी है तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कॉलम्स है ID, नेम, फादर नेम और क्लास। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने के मेरे पास यहाँ पे कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे या कोई भी हम फंक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पे वो लिखना है, यहाँ पे मुझे वो फॉर्मूला का नाम लिखना है जो मुझे डेटा, जिसका मुझे डेटा निकालना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काउंट, तो लाजमी सी बात है मैं यहाँ पे काउंट टाइप करूँगा। काउंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने नंबर ऑफ सीरीज ली, मतलब एक मैंने रेंज ली, ये रेंज मैंने रेंज ली। ये रेंज लेने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास 8 आ गया, यानी मेरे पास 8 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है या फिर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यही सेम अभी मैंने नंबर के ऊपर अप्लाई की थी, अब यही सेम चीज मैं अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है मेरे पास। इक्वल टू काउंट, देन ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट करी। पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट बंद करा, ब्रैकेट क्लोज करा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर करा तो देखिए जीरो क्यों आ रहा है। जीरो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि काउंट का फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए का फॉर्मूला क्या करेगा, ये हमारे पास अल्फाबेट्स भी काउंट करेगा और नंबर्स भी काउंट करेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे काउंट ए लिखा, ब्रैकेट ओपन करा और मैंने यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट करी। रेंज लेने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा तो ये देखें 8, पूरी 8 नंबर के साथ भी आ रहा है, काउंट के फॉर्मूला के साथ भी आ रहा है और काउंट ए के फॉर्मूला के साथ भी आ रहा है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेट की जगह कोई नंबर ऐड कर देता हूँ इस तरह, और अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखें हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काउंट ए का फॉर्मूला है। काउंट ए का फॉर्मूला नंबर्स को भी काउंट करेगा और अल्फाबेट्स को भी काउंट करेगा। लेट्स सपोज यही सेम चीज अगर मैं इसके साथ करता हूँ, अगर मैं इस नंबर की जगह कोई अल्फाबेट टाइप कर देता हूँ तो ये देखें रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास काउंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा और काउंट ए का फॉर्मूला अल्फाबेट और नंबर दोनों काउंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हम अपने काउंट ब्लैंक के फॉर्मूले की तरफ। अच्छा, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई डेटा डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि पहले मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक। मैंने जस्ट अभी करा गया है, सिंपली काउंट मैंने लिखा। काउंट लिखने के बाद मैं एरो की से नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने काउंट ब्लैंक के ऊपर कर दिया टैब का बटन प्रेस। जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करूँगा उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया और हमारे सेल में लेके आ गया। ठीक है, अब वो मुझे क्राइटेरिया बता रहे कि आप मुझे रेंज सेलेक्ट करें। रेंज लेने के बाद मैंने क्या करा, मैंने इसका जस्ट सिंपली ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने कर दिया एंटर। अभी आ रहा है 0। इस 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी कोई भी फील्ड, कोई भी सेल खाली नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ताहा डिलीट कर देता हूँ तो देखें यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, यानी एक मेरी इस सिलेक्टेड रेंज में जो भी फील्ड, जो भी सेल खाली होगा वो यहाँ पे नंबर काउंट करके मुझे बता देगा कि इतने इतने आपके पास सेल ब्लैंक है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से जाहिद को डिलीट कर देता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 2। तो ये था सिंपली मेरे पास यहाँ पे काउंट ए और काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ काउंट इफ का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, ये आ गया मेरे पास काउंट ए, ये आ गया मेरे पास काउंट ब्लैंक और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का फॉर्मूला। अब
काउंट इफ में होगा क्या, काउंट इफ में हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आइटम्स को काउंट कर सकते हैं। किस तरह से, मैं इसको डेटा को करता हूँ यहाँ से ज़रा कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ से पेस्ट, सिंपली कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद मैं अपने डेटा को एज इट इज़ लिख देता हूँ जैसे वो था, बाबर अहमद ऐसा कर देते हैं। और यहाँ पे मैं अगेन जैद का डेटा कॉपी कर देता हूँ, रिजवान की जगह में लेता हूँ यहाँ पे जुनेद, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई आईडी ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास अब यहाँ पे कंप्लीट डेटा है। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको करा कट, काउंट इफ कट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको आगे पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला क्यों, मैं ये चाह रहा हूँ कि काउंट आप मुझे इन नाम में से इस जो नंबर की रेंज है वो नंबर्स काउंट करके बताएं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे आप पास यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट्स या कितने एम्प्लॉयज हैं जो कि बाबर के नाम से बार बार हैं, या फखर के नाम से बार बार हैं, या बूथ के नाम से बार बार हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया काउंट इसका फॉर्मूला नेम कॉलम के लिए। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू और काउंट इफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो बोल रहा है कि आप पूरी रेंज लगाओ। मैंने इसको पूरी रेंज दी। पूरी रेंज देने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कॉमा, ये जो कॉमा है इस कॉमा का मतलब है कि हम यहाँ पे सेपरेटर लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही सेपरेटर लगाया वो मुझे क्राइटेरिया बोल रहा है कि अब आप यहाँ पे कोई क्राइटेरिया दें। क्राइटेरिया से बता दिए कि लेट्स सपोज मुझे अगर यहाँ पे जुनेद साउंड करना है तो जुनेद को भी लिखूंगा हमेशा डबल कोट्स में। डबल कोट्स में क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी चीज़ आएगी फॉर्मूला में वो हम हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता, अगर नंबर मुझे एज ए टेक्स्ट लेना है तो मैं वो भी डबल कोटेशन में लगा सकता हूँ। अगर मुझे इन टेक्स्ट नहीं लेना तो मैं डायरेक्टली नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं बाबर या जुनेद फाउंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली लिखता हूँ बाबर लिखने के बाद मैंने अगर डबल कोटेशन ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना है। देन हमें अपना ब्रैकेट भी क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए मुझे बता रहा है 1, यानी यहाँ पे मेरे पास बाबर एक ही है। लेट्स सपोज अगर मैं मोहित की जगह यहाँ पे कर देता हूँ बाबर तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2, यानी इस पूरी रेंज में मेरे पास 2 बाबर नाम के स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉय मौजूद हैं, ठीक है। यही सेम काम मैं फादर नेम के साथ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू काउंट इफ एंड देन मैंने करा इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने सेम वही रेंज ली। रेंज लेने के बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे दूंगा क्राइटेरिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फाउंड कर रहा हूँ ZAID डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे Z को कर दूं यहाँ पे भी एक और Z, ठीक है, ये हो गया 3। इसको भी मैं कर देता हूँ Z, तो ये भी हो गया मेरे पास 4। यानी मेरे पास 4 ऐसे नाम हैं Z के जो 4 दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं Z, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बाबर 2 हैं तो यहाँ पे 2 दफ़ा यहाँ पे मुझे बता रहा है कि यहाँ पे 2 नाम बाबर हैं, यहाँ पे 2 नाम Z के हैं, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू।